दोस्तों, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद भी हमारे यहाँ के ज़्यादातर नियम और कानून अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं। ये अच्छा होता है कि आज़ादी के बाद ही उन्हें ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका। हम कभी अंग्रेजों के गुलाम थे। इस बात का एहसास कराने के लिए हमारे देश में अंग्रेजों की बहुत सारी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद से ही इस दिशा में काम किए जा रहे हैं कि देश से गुलामी के चिन्हों को खत्म करके देश के स्वाभिमान को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। इस सिलसिले में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने मॉनसून सेशन के दौरान 3 कानून बिलों को लोकसभा में पेश किया। ये 3 कानून बिल अंग्रेजों के उन कानूनों को खत्म करेंगे जो भारत के लोगों को दबाने के लिए उन्होंने बनाए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट राजद्रोह का कानून है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकार के इन्हीं 3 कानून विधेयकों की बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से अंग्रेजों के इन कानूनों ने भारत के लोगों का दमन किया था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को। दोस्तों, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 5 प्रण लिए थे, यानी कि देश से 5 प्रॉमिस किए थे, जिसमें एक प्रण गुलामी की निशानी को खत्म करना भी था। आपको बता दें कि उस दिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें हर उस निशानी को मिटाना है जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई है और जो गुलामी के प्रतीक हैं। वैसे तो मोदी गवर्नमेंट का अब तक का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जहां भी इस तरह की चीजें मिली, उनके नामों में बदलाव किए गए और साथ ही साथ कुछ ऐसी निशानी जिन्हें मिटाने से देश के हर किसी नागरिक को गर्व हो सकता है, उसके लिए भी काम किया है। लेकिन अब जो बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार, उससे न सिर्फ गुलामी की यादें खत्म होगी, बल्कि देश के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी खत्म होने वाली हैं। दरअसल अमित शाह ने मॉनसून सेशन के अंतिम दिन यानी 11 अगस्त 2023 को 3 कानून विधेयकों को चर्चा के लिए लोकसभा में रखा है। ये 3 विधेयक यानी कि ये बिल अंग्रेजों के बनाए गए 3 कानूनों को खत्म करके उनकी जगह लेंगे। सबसे पहले आपको अंग्रेजों के उन 3 कानूनों के नाम बता दें जिन्हें अब मोदी गवर्नमेंट खत्म कर रही है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला कानून है भारतीय दंड संहिता, जिसे अंग्रेजी में इंडियन पीनल कोड कहते हैं। शॉर्ट में इसे आईपीसी भी कहा जाता है। इस कानून को साल 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। खत्म किए जाने वाला दूसरा अंग्रेजी कानून है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे शॉर्ट में सीआरपीसी भी कहा जाता है, और इसे 1898 में बनाया गया था। और तीसरा कानून जिसे खत्म किया जा रहा है, उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसे बनाया गया था साल 1872 में। आपको बता दें दोस्तों कि इन तीनों कानूनों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवा के बनाया था। आप जानते होंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड में है और भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अंग्रेज इंग्लैंड से कानून बनाते थे। वो जो भी कानून बनाते थे, उनका इरादा होता था कि कैसे भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करें और अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारतीय विद्रोह को खत्म करें। इन्हीं इरादों के साथ अंग्रेजों ने एक के बाद एक कई कानून बनाए। वो जो भी कानून बनाते थे, उसका इरादा होता था भारतीयों को दंड देना, ना कि उन्हें इंसाफ देना, और इसलिए भी इन कानूनों को खत्म करना जरूरी था। इसके साथ ही देश में ऐसे कानूनों को बनाना भी जरूरी था जिससे संविधान में लोगों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा की जा सके। और देश में ऐसे कानून भी होने चाहिए जिनका मकसद लोगों को न्याय देना हो, ना कि दंड देना। दोस्तों, मोदी सरकार ने इसी को ध्यान में रखा है और अंग्रेजों के दंड देने वाले कानूनों को खत्म करके देश में लोगों को न्याय देने वाले 3 कानून लेकर आ गई है। इसमें जो पहला नया कानून है, उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जो आगे अंग्रेजों के इंडियन पीनल कोड 1860 यानी आईपीसी की जगह लेगा, और भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 मौजूदा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 यानी सीआरपीसी की जगह लेगी। तो वहीं भारतीय साक्ष्य बिल मौजूदा एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। इनकी और डिटेल में जाएं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। आपको बता दें कि सीआरपीसी के 160 धाराओं को बदलकर इसमें रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 9 नई धाराओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़ा गया है, जबकि 9 धाराओं को खत्म भी किया गया है। बात भारतीय न्याय संहिता की करें तो यह आईपीसी को रिप्लेस करने वाली है। आईपीसी में पहले की 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब 356 धाराएं होंगी। आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जबकि 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। तो वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले 167 धाराएं थी, लेकिन अब 170 धाराएं होंगी। एविडेंस एक्ट के 23 धाराओं में बदलाव किया गया है और एक नई धारा भी जोड़ी गई है, जबकि 5 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है।
दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब काम सरकार अचानक कर रही है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे फाइनल करने में करीब 4 साल का लंबा वक्त लगा है। होम मिनिस्टर ने लोकसभा में खुद कहा है कि पिछले 4 साल के दौरान सैकड़ों मीटिंग्स की गई, जिनमें कानून से संबंधित हर किसी ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि खुद अमित शाह भी 158 बैठकों में मौजूद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुल मिलाकर यह क्लियरली कहा जा सकता है कि पूरी डिटेल स्टडी करने के बाद ही इन कानूनों को संसद में लाया गया है। इसके साथ ही सरकार नए कानूनों में बहुत कुछ बदलाव कर रही है, लेकिन ये सब करते वक्त भारत के लोगों के हितों को ध्यान में जरूर रखा गया है। अगले सेक्शन में कुछ और बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें इन नए कानूनों में मोदी सरकार शामिल कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए लीगल सिस्टम में अब से डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन को भी नया रूप देकर इसे और भी आसान बना दिया गया है। अब से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट और डिवाइसेस पर मौजूद मेल और मैसेजेस को भी कानून में डॉक्यूमेंट्स के तौर पर माना जाएगा। इसके साथ ही आईपीसी की उस धारा को खत्म कर दिया गया है जो अक्सर विवादों में रहती है। इस कानून का नाम राजद्रोह का कानून था। इसे हम सेडिशन लॉ भी कहते हैं। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए गए राजद्रोह कानून को भी समाप्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजद्रोह के कानून का जिक्र आईपीसी की धारा 124A में किया गया था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी बोलकर या लिखकर या फिर सांकेतिक तरीके से, शब्दों या संकेतों के माध्यम से या फिर किसी दूसरे तरीके से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करता है या फिर भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी माना जाएगा। ये एक गैर जमानती अपराध है। इसके तहत 3 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी इस कानून का गलत इस्तेमाल होता था और फिर आजादी के बाद भी इस कानून का गलत इस्तेमाल होता ही आया है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इस कानून के तहत गिरफ्तारियां ज्यादा बढ़ गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच इस कानून के तहत 428 मामले दर्ज हुए थे और 634 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इस राजद्रोह के कानून को खत्म करने के लिए आवाज उठाई थी। कम्युनिस्ट सांसद डी राजा ने इसे खत्म करने के लिए 2011 में राज्यसभा में प्राइवेट बिल भी पेश किया था और कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इस कानून को खत्म करने का वादा किया था। इसके अलावा कई लोगों ने इस कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। इसी वजह से मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के जरिए नए मामले दर्ज करने पर रोक लगा दी थी और राजद्रोह के पेंडिंग मामलों पर कोर्ट ने कोई भी कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने अब भले ही आईपीसी सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह के कानून को यह कहते हुए समाप्त कर दिया हो कि एक लोकतंत्र देश में हर किसी को बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके बदले सरकार देशद्रोह का एक नया कानून भी लेकर आई है। जी हाँ, जिसका जिक्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 में किया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई जानबूझकर बोले या लिखे शब्दों, संकेतों से, कुछ दिखाकर, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस से या फाइनेंशियल मीन्स को यूज करते हुए अगर देश में अलगाव, आर्म्ड इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज की भावना को उकसाता है तो उसे देशद्रोह का आरोपी माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भारत की सॉवरेनिटी, यूनिट या इंटीग्रिटी को खतरे में डालता है तो नए कानून के तहत उसे भी अपराधी माना जाएगा। इस नए कानून के तहत दोषी व्यक्ति को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, देशद्रोह का नया कानून पहले से भी सख्त बताया जा रहा है, क्योंकि पहले देशद्रोह या राजद्रोह के दोषी व्यक्ति को मिनिमम 3 साल की सजा का प्रावधान तो था, लेकिन अब मिनिमम 7 साल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आलोचकों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने राजद्रोह के कानून को खत्म करने की बजाय इसे और भी जटिल बना दिया है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने कानूनों के इरादे को बदल दिया है। जो पहले था लोगों को दंड देना, लेकिन अब इन कानूनों का इरादा लोगों को इंसाफ देना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें। अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।